ओके, सो पीपल वी वर डूइंग टाइम सीरीज और टाइम सीरीज में तो ये हमारा देखो पिछला वाला प्रॉब्लम था, याद करो यहाँ पे 1960 ऐसे कुछ डेटा दिया हुआ था, प्रोडक्शन इन टन्स दिया हुआ है, ठीक है। हमने बेस ईयर को क्या मान लिया है 67, तो 67 से हम सब माइनस करते जा रहे हैं, 62 माइनस 67 हो गया -5 ऐसा। तो ये हमको डेटा को बेसिकली ईयर्स को, नंबर ऑफ ईयर्स को हमको इसमें इस चीज़ को, इस टाइम को हमको ऐसे कन्वर्ट करना है कि समेशन ऑफ यू आ जाए आपका 0, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब समेशन ऑफ यू कितना आ गया 0, समेशन ऑफ यू स्क्वायर 110 हो गया, ठीक है। यू एक्स टी का वैल्यू हमने निकाला था उस दिन, देखो 114। ओके, अभी यहाँ पे ही इससे जुड़ा हुआ सवाल है, ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर द अबव डेटा। अभी ट्रेंड लाइन कैसे निकालना है, देखो वही सेम डेटा हमने लिखा है ऐसे ही जैसे दिया हुआ था, सेम डेटा हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 5 ईयर मूविंग टोटल। मैंने आपको बोला था देखो x1 x2 x3 ऐसे जाएंगे 5 तक, फिर दूसरे वाले में x2 से लेकर x6 तक ऐसे जाएंगे, है ना। तो 5 ईयर मूविंग टोटल यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना हो गया बोलो, ये 5 ईयर का पहला 5 ईयर आपने लिया, 1 + 1 4 4 + 2 कितना हो गया 6, ठीक है। तो इधर क्या लिखोगे भाई साहब 6, इधर कितना होगा, इधर ऑब्वियसली क्या होगा भाई साहब, कुछ भी नहीं होगा, 0 है। इधर क्या होगा भाई साहब 0 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ईयर मूविंग टोटल, क्योंकि यहाँ पे 1 है भाई, इसको हम 5 सालों में गिनती नहीं कर रहे हैं ना, इसका कोई प्रोडक्शन ही नहीं था, तो 5 सालों में काहे का गिनती करना है इसमें, ठीक है। तो 1962 और 63 का कोई भी गिनती नहीं हो रहा है, इसका गिनती होगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट चालू हो गया है। तो यहाँ पे इन 5 सालों की टोटल कितनी आई है 6 को आप डिवाइड करोगे बाई 5 से, तो एवरेज आएगा, दैट विल बी हाउ मच 1.2। आर बी क्लियर, 6 को डिवाइड करो 5 से, आपका 1.2 आएगा, ठीक है। ओके, अभी हम इसका कर रहे हैं, देखो इसका कितना आ जाएगा बोलो, अभी हम 5 ईयर पिकअप कर रहे हैं, ये 1 इस 5 सालों को ले रहे हैं हम, ठीक है। इसके लिए अभी मूविंग एवरेज है ना, अगर आपको 67 को इंक्लूड करना है तो इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आप एक स्टेप नीचे आ गए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, चलिए अभी करिए, बताइए कितने आ रहा है 5 6 7 8, तो ये आ गया कितना भाई साहब आपका 8, ठीक है। 8 आ गया, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1.6, ठीक है। 16 5 से 80 होता है, तो 1.6 आ गया ये, ठीक है। अभी और नीचे आओगे, किसको 67 को इंक्लूड करने के लिए, देखिए 1 + 1 2 2 + 4 6 7 8 8 + 4 12, तो ये आ गया 12 और अगर आपने 5 लिया तो यहाँ पे कितना आ गया 2.4, ठीक है। ओके, अभी आप फिर से नीचे आ रहे हो भाई साहब, 1 + 4 5 5 + 6 7 7 + 4 11 11 + 9 20, यह आ गया 20 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 4, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना हो गया देखो 4 5 6 6 + 4 10 10 + 9 19 19 + 7 26 को 4 से डिवाइड किया कितना आ गया बोलो 5.2, ठीक है। फिर से आप नीचे आएंगे, यहाँ पे 2 + 4 6 6 + 9 + 2 + 4 6 9 + 6 17 17 + 7 24 24 + 10, ये 2 + 4 6 6 + 7 13 13 + 9 22 22 + 10 32, तो ये आ गया 32 को 5 से डिवाइड कर दो 6.4। अभी आप इस पे आ जाओ भाई साहब, है ना, 5 ईयर मूविंग एवरेज 4 + 9 13 13 + 7 20 20 + 8 20 + 10 30 30 + 8 38 38 को भाई साहब 5 से डिवाइड करोगे 7.6, इसका भाई साहब तुमको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मूविंग एवरेज में कोई डेटा ही नहीं है, इसका भी भाई साहब मूविंग एवरेज में कोई डेटा नहीं था, ठीक है। समझ में आ रही है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये आपका मूविंग एवरेज हो गया 5 ईयर मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आपसे पूछा था देखो, ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर द अबव डेटा यूजिंग 5 ईयर मूविंग एवरेज, तो ये आपका ट्रेंड लाइन आ गया 5 ईयर मूविंग एवरेज का, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड 1976 to 1985 यूजिंग द ईयर 1976 एज द बेस ईयर। बेस ईयर मतलब सारे जितने भी हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, एक बेस ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं कि इस बेस ईयर के हिसाब से हम बाकी सारे वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, तो 1976 77 78 79 ये सारे आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे बेस ईयर्स, 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 0 2 3 3 2 4 5 6 7 10,
फाइंड अ ट्रेड लाइन टू द अबव डेटा बाय ग्राफिकल मेथड, टेकिंग द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस, हमने भाई साहब ईयर को लिया है एक्स एक्सिस में, ठीक है, एंड द इंडेक्स ऑन द वाई एक्सिस, वी प्लॉट द पॉइंट्स फॉर इंडाइसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ईयर्स। तो हम यहाँ पे इंडाइसेस को वी गेट द ग्राफ ऑफ द गिवन टाइम सीरीज, ठीक है, तो हम यहाँ पे गिवन टाइम सीरीज का ग्राफ आ जाएगा। देखो 1976 का 0 हो गया, 1977 का 2 हो गया, 1978 का 3 हो गया, 1979 का भाई साहब वही 3, ठीक है। तो इस तरह से हम देखो ऐसे प्लॉट करते जा रहे हैं, सिंपल है ये, ठीक है। आपको हमेशा स्केल लिखना पड़ेगा ग्राफ का। एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर कितना दे रहा है आपको, 1 सेंटीमीटर 1, सॉरी ये वाला, ठीक है। अब इसके आगे तो था नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रिंक लाइन यूज़ किया है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्रिंक लाइन, ठीक है। तो 1976 से हमारा स्टार्ट है, तो देखो एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 1 साल के बराबर, ठीक है, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये आपका क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये आपका ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन मतलब कैसा होगा, देखो एक ऐसा चीज़, एक ऐसा लाइन जो सबके क्लोज हो। आप भाई साहब ट्रेंड लाइन को ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं हो सकता ट्रेंड लाइन, और ना ही भाई साहब ट्रेंड लाइन ऐसा हो सकता है। इट विल बी बेसिकली पासिंग थ्रू दीज थिंग्स, ठीक है। तो आपका ट्रेंड लाइन जो है तो सबके क्लोज पास कर रहा होगा, दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन। इससे थोड़ा बहुत ऊपर कभी, इससे थोड़ा बहुत नीचे कभी, इससे थोड़ा बहुत ऊपर कभी, इससे थोड़ा बहुत नीचे कभी। ट्रेंड लाइन इज समथिंग दैट विल पास इन बिटवीन, कम से कम एक पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ आपका ट्रेंड लाइन रहेगा, ठीक है, कम से कम एक पॉइंट को, ठीक है, दैट विल बी द ट्रेंड लाइन। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। ओके, अभी देखो ये 5th वाले सवाल में क्या पूछा है, यहाँ पे 5th वाले सवाल में आपसे पूछा है फाइंड द ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन द प्रॉब्लम 4। आपका भाई साहब ट्रेंड लाइन फाइंड करने बोला है, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। यहाँ पे आपने ग्राफिकली फाइंड किया ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये जो आपने ट्रेंड लाइन फाइंड किया ये आपने ग्राफिकली फाइंड किया है। अभी आपको बोला गया है कि भाई साहब इसी डेटा का ट्रेंड लाइन आपको फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स से, ठीक है। ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987, ट्रेंड वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10। वी ट्रांसफॉर्म t टू u बाई टेकिंग u इज इक्वल टू 2t माइनस 1980.5, ठीक है। यहाँ पे आपने u की वैल्यू ली है क्या भाई साहब, देखो 2 इंटू टी माइनस 1980.5, 1980.5 क्यों ले रहे हैं आप, हाँ क्या क्या क्या, इवन नंबर, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, देखो इवन नंबर है, तो इवन नंबर में ट्रेंड मतलब टी के वैल्यू को यू में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कैसा होगा भाई साहब, बोलो ना बोलो। देखो ऑड नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर में हाँ 2 माइनस टी माइनस मिडिल टर्म वैल्यू, मिडिल वैल्यू अपॉन एच, ये होता है आपका, ठीक है। कब, जब आपका ये हो क्या ऑड, ठीक है। और अगर इवन होता है तब बोलो ना बच्चा पार्टी, जल्दी से बोला, टी माइनस तो मिडिल वैल्यू का एवरेज है ना, हाँ वही मिडिल वैल्यू का एवरेज, ठीक है। मिडिल वैल्यू का भाई साहब यहाँ पे हम लेंगे एवरेज, एवरेज मतलब ऑब्वियसली आप 2 से डिवाइड करोगे अपॉन h बाई 2, याद आ रहा है भाई साहब, ये हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है। चलो भाई साहब यहाँ पे आपके कितने वैल्यूज हैं 10, सो 10 में आप क्या करोगे भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इन दोनों वैल्यूज को लोगे, ठीक है, इधर 4 इधर 4, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिडिल वैल्यू का एवरेज कितना आ जाएगा, मिडिल वैल्यू का एवरेज आ गया भाई साहब कितना 1980 प्लस 1981 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो भाई साहब 1980.5 है ना भाई साहब, 1980.5 आ गया। ये अजीब सी बात है भाई साहब, 80 प्लस 81 करोगे अपॉन 2 करोगे कितना आएगा 80.5 आएगा, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो ना बोला जल्दी से बोला, दिस विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा आपका t माइनस 80.5 है ना, ये 80.5 देखो 19 तो सब में है, तो 80.5 हो गया t अपॉन 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 h बाई 2, h आपका यहाँ पे कितना है बोलो, h मतलब क्लास, ठीक है, h कितना है बोलो 1 है ना भाई साहब। यहाँ पे भाई देखो 76 से 77 ग्रुप देखो ना कितने का है, 1 साल का ही तो ग्रुप बन रहा है, 77 से 78 1 साल का ही ग्रुप बन रहा है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है, 1/2, तो हमारा वैसे भी अभी कितनी हो जाएगी 2t माइनस
80.5 है ना, ये 2 भाई साहब ऊपर जाएगा तो u की वैल्यू कितनी हो गई 2t माइनस 80.5। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, तो ये भाई साहब आपका ऑड हो गया और ये आपका इवन हो गया। ठीक है, फिर से भाई साहब देख लो, आप t को किस में कन्वर्ट करते हैं u में, सो दैट बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0। अगर आपका डेटा में ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है तो आपका भाई साहब, अगर आपका n आपका ऑड है तो आप सिंपल भाई साहब क्या लिखोगे यहाँ पे, आपका u क्या हो जाएगा, u विल बी इक्वल टू t माइनस कितना हो जाएगा बोलो, मिडिल वैल्यू अपॉन h बाई h। ठीक है, t माइनस मिडिल वैल्यू अपॉन h। और अगर n आपका भाई साहब है इवन तो आपका u कितना हो जाएगा बोलो, t माइनस एवरेज ऑफ मिडिल वैल्यू, एवरेज ऑफ मिडिल वैल्यू मतलब अपॉन 2 होगा। ठीक है, अपॉन h बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके और थे तो इसीलिए आपने भाई साहब ऐसे निकाला है इसको। ठीक है, ओके, अभी आप करते जाओ भाई साहब। तो पहले आपने क्या किया भाई साहब, इंडस्ट्रियल इंडेक्स को लाना, फिर u की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t माइनस 1980.5। ठीक है, देखो 76 से 80.5 को माइनस करेंगे कितना आएगा भाई साहब, माइनस अप्रॉक्सीमेटली 9 आ जाएगा। देखो 76 से माइनस 1980.5। ठीक है, 2 करना है इसको, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 4.5 आ जाएगा ना। तो 2 इंटू 4.5 कितना आ गया, माइनस भाई साहब इसका कितना आएगा, माइनस 4.5 आएगा। हेलो, माइनस 4.5 आएगा 76 से 80 एकदम। ठीक है, 76 से 80.5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4.5, माइनस 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -9। क्या ही समझ में आ रहा है, तो हाउ आर वी गेटिंग -9। इसी तरह से भाई साहब आप 77 को 1977 उठाने की जरूरत नहीं है, 77 माइनस 80.5 करोगे तो भी उतना ही आंसर आ जाएगा, है ना। 77 से 80.5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चा वाली, 77 से एक कम हो जाएगा ना, 3.5 आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, 3.5 माइनस 3.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 7, तो ये हो गया -7। वैसे ही आपका ये वाला कितना हो जाएगा, 78 से तुम 80.5 को माइनस करोगे कितना आएगा -2.5, -2.5 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा -5। एक बार भाई साहब ट्रेंड मालूम हो गया ना तो उल्टा ही चलेगा, -9 -7 -5 2 कम होता जा रहा है। यहाँ पे क्या करोगे -3 -1 सीधा लिख दो, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा 1 3 5 7 9, ऐसा ही चलेगा क्योंकि इनका सम आपका 0 ही आने वाला है। ठीक है, इसका सम आपका 0 ही आएगा। 1 2 को पहले करो, ट्रेंड देखो और फिर लिखते जाओ। ट्रेंड आपको समझ में आ गया तो वही है, ट्रेंड ही तो है ये। ठीक है, ओके, अभी आप करोगे भाई साहब कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, यू स्क्वायर कितना हो गया 81 49 25 9 1 1 1 9 25, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 330। यू एक्स टी करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, यू के साथ एक्स टी को मल्टीप्लाई करो तो 81 इंटू 0 ये 0 हो गया, 49 इंटू 2। ठीक है, यू स्क्वायर हो गया ये u इंटू एक्स टी, यू -9 इंटू 0 कितना आ गया -7 इंटू 2 -14, -5 इंटू 3 -15, -3 इंटू 3 -9, -1 इंटू 2 -2, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 6 30, 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 10 90। ठीक है, यू एक्स टी की वैल्यू कितनी आ गई 188। ठीक है, क्लियर है। 188 से आप भाई साहब क्या माइनस कर रहे हो, तो ये हो गया आपका समेशन ऑफ यू स्क्वायर। समेशन ऑफ यू आपका 0 ही आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप गलत है। ठीक है, समेशन ऑफ यू स्क्वायर आपका कितना है, इसको सम करोगे तो आ रहा है 330, और यू एक्स टी को सम करोगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, -14 -15 -29 -29 -9 -38 -2 -40, और इसको ऐड कर लो भाई साहब 19 प्लस 30 49 49 प्लस 49 98 98 प्लस 90 188 188 माइनस 40 तुम्हारा कितना आ गया 148। ठीक है, समेशन ऑफ यू एक्स टी। ओके, अभी द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन क्या होता है भाई साहब, आपके दो इक्वेशंस बनते हैं। समेशन ऑफ एक्स टी आपने उस दिन पढ़ा था n इंटू ए डैश प्लस बी डैश इंटू समेशन ऑफ यू। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स टी विल बी इक्वल टू n इंटू ए डैश प्लस बी डैश समेशन ऑफ यू। हमको मालूम है यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स टी तुम्हारा कितना आया बोलो 42। दिस विल बी इक्वल टू n तुम्हारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10 ए डैश। ठीक है, प्लस ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई 4.2।
ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4.2, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब किस पे, समेशन ऑफ यू एक्स टी पे। समेशन ऑफ यू एक्स टी, समेशन ऑफ यू एक्स टी दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, समेशन ऑफ यू एक्स टी दिस विल बी इक्वल टू ए डैश किधर गए भाई सर, ए डैश समेशन ऑफ यू प्लस 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 बी डैश समेशन ऑफ यू का स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरा वाला इक्वेशन है, इसमें तुमको मालूम है ये वाले की वैल्यू जीरो होने वाली है क्योंकि समेशन ऑफ यू तुम्हारा जीरो है। समेशन ऑफ यू एक्स टी भाई साहब कितना आया तुम्हारा यहाँ पे, देखो यू एक्स टी की तरफ, ठीक है 148 आया, देखो 148, दिस विल बी इक्वल टू, ये जीरो हो गया। बी डैश की वैल्यू नहीं मालूम तुमको, समेशन ऑफ यू स्क्वायर कितना आया भाई साहब तुम्हारा यहाँ पे 330, समेशन ऑफ यू स्क्वायर तुम्हारा आया भाई साहब 330, ठीक है। तो तुम्हारा बी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 148/330, 148/330 कर लो, कितना आ गया भाई साहब तुम्हारा 0.4485, ठीक है, ओके। तो अभी आप भाई साहब नॉर्मल इक्वेशन पे आते हैं। आपका नॉर्मल इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू होता है ना, समेशन ऑफ बी डैश यू। तो ए डैश प्लस, तो आपका ए डैश प्लस बी डैश यू होता है यहाँ पे। तो x की वैल्यू ए डैश की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, कहाँ गई 4.2 है ना, 4.2 प्लस बी डैश की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 0.4485 इंटू यू इंटू हाँ वेयर यू। और आपको ये लिखना पड़ेगा, जब भी आप ये इक्वेशन लिखते हो ना तो आपको u की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वेयर u इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 80.5 है ना भाई साहब, यही आपने कंसिडर किया था ना। देखो वेयर u इज इक्वल टू, किधर गया, अरे बाबा ये कैसे चला गया, हाँ ये देखो u इज इक्वल टू टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 80.5, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। हाँ ये आपका इक्वेशन है, वेयर u इज इक्वल टू 2t माइनस 80.5। क्लियर पीपल, ठीक है, ओके। अभी आपको यहाँ पे क्या पूछा है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स प्रोडक्शन ऑफ फॉर द ईयर 1987 के लिए भाई साहब क्या करेंगे हम, ठीक है। एक्स टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.2 प्लस 0.4885 यू, ठीक है। तो 1985 अगर हम कर 1987 कर रहे हैं तो एक्स टी की वैल्यू 4.2 प्लस 0.4885, ठीक है। अभी आप कर लो इसका वैल्यू, ठीक है 1985 ना, तो आप पहले इसको कर लो। देखो 19 किसका पूछा है यहाँ पे 87 ना, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू 87 के लिए t माइनस 80.5 है, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है 87 है ना, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 87 माइनस 80.5, तो ये हो गया तुम्हारा कितना भाई साहब 2 इंटू 7.5, तो ये हो गया कितना तुम्हारा भाई साहब 15, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 15, तो एक्स टी की वैल्यू हो गई भाई साहब 4.2 प्लस 0.4885 इंटू 15, ठीक है। तो इसका जो भी वैल्यू आ जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है, सो दैट विल बी 10.0305, ठीक है। The following table shows the index of industrial production from the period 1976 to 85 using the year 1976 as the base year। 1976, 77, 70 ये हो गया भाई साहब आपका। तो ये पहला क्वेश्चन था, फाइंड द ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपने ग्राफिकल मेथड से उसको ड्रॉ किया था और ट्रेंड लाइन निकाला था। अभी इसी पे बेस देखो क्वेश्चन है 6th वाला, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द डेटा इन द प्रॉब्लम फॉर यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पे 4 ईयरली है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो पहले आपने क्या लिख लिया भाई साहब, टी लिख लिया 76, 77 से लेकर पूरा 85 तक, इनकी वैल्यूज डाल दी 0, 2, 3 से लेकर भाई साहब 10 तक, ठीक है, ओके। 4 ईयर मूविंग टोटल, जहाँ पे भी आपका वैल्यू 0 रहेगा वहाँ पे आपका भाई साहब नहीं आएगा, ठीक है। चलो अभी हम 4 ईयर मूविंग ट्रैवल में अगर आते हैं तो पहला हमारा कौन सा सेटअप हो जाएगा बोलो, है ना भाई साहब, ये 4 ईयर मूविंग ट्रैवल, ठीक है, सॉरी इसको हम इंक्लूड नहीं, एक्चुअली में क्या हुआ है, ठीक है, 4 ईयर मूविंग ट्रैवल में यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो ईयर था इसके पहले वाला 75,
और ये ऐड हुआ है। 75 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डैश डाल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। पहला 4 ईयर मूविंग एवरेज में 75 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, इसीलिए हम वहाँ पे डैश डाल रहे हैं। ओके, अभी हम नीचे आते हैं भाई साहब, ठीक है। अभी हम जैसे 76 तो हमारा नीचे वाला वैल्यू अभी हम इसके लिए कैलकुलेट कर ले। देखो ये अभी हम एक नीचे आ गए, पहले हमारा क्या था भाई साहब, ऐसा था ना, इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है इसलिए डैश जा रहा है, ये सब डैश जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, तो अभी हम नीचे आए, 0 + 2 + 3 5 5 + 3 8 डाल दिया हमने। 8 डिवाइडेड बाई 4 ईयर वैल्यू है ना, तो कितना आ गया एवरेज तुम्हारा 2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब, यहाँ तक हम समझ आ रहे हैं पहले, ठीक है, यहाँ तक का लेते हैं, यहाँ तक का डेटा बाद में देखते हैं उस बार, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, अभी हम आएंगे भाई साहब यहाँ पे, है ना, ये वाला 4 नेक्स्ट 4 ईयर मूविंग एवरेज हो जाएगा। 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 2 10 10 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 2.5, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब इस पे, ठीक है, 3 + 3 6 6 + 7 8 8 + 4 12 12 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया 3, ठीक है। फिर हम आते हैं भाई साहब इस पे 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 4, ठीक है, 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 हो गया, 14 डिवाइडेड बाई 4 3.5, ठीक है। ओके, फिर आते हैं भाई साहब इस पे, ठीक है, 2 + 4 6 6 + 5 11 11 + 6 17 17 बाई 4 तो ये हो गया 4.25, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 + 5 9 9 + 6 17 17 + 7 22 22 बाई 4 तो ये हो गया 5.5, ठीक है। 5 + 6 11 11 + 7 18 18 + 10 28, तो ये डिवाइड किया हमने किससे 4 से, तो ये आ गया आपका 7.0, ठीक है। अभी हम किस में आएंगे, देखो यहाँ पे 6 से लेकर यहाँ इसका कोई डेटा नहीं है भाई साहब, तो यहाँ पे देखो, ठीक है। फिर इसके बाद वाले में हम कहाँ आएंगे भाई साहब, 7 से लेकर इसमें इन दोनों का भी कोई भी डेटा नहीं है, तो इसलिए भाई साहब ब्लैंक, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपका 4 ईयर मूविंग टोटल है ये 4 ईयर मूविंग एवरेज हो गया, टोटल हो गया। और एवरेज को क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड किया, 10 को 4 से डिवाइड किया, 12 को 4 से डिवाइड किया, यही सब आप लिखते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, 2 ईयर मूविंग टोटल, अभी इसमें से आपको 2 ईयर मूविंग टोटल निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, देखो, फॉर द डेटा इन द प्रॉब्लम फॉर यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस, तो 2 ईयर मूविंग टोटल कितना हो जाएगा, 4 ईयरली मूविंग एवरेज आपने निकाला है, 4 ईयर का सेंटर क्या आएगा 2 ईयर, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है 2 यूनिट मूविंग टोटल, 2 यूनिट मूविंग टोटल कितना हो जाएगा बोलो, ये 2 और 2.5 कितना हो गया, इसका तो छोड़ ही दो भाई साहब, इसका भाई साहब कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। इसका भाई साहब देखो यहाँ पे, सॉरी ये वाला, ये तो इसके ऊपर वाले से आ रहा है, तो ये हो जाएगा। इसका भी भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। फिर आते हैं हम इस पे 2, इस पे आएंगे अगर हम, तो 2 और 2.5 तो ये आ गया 4.5, 2.5 और 3 ये आ गया आपका 5.5, 3 और 3.5 ये आ गया 6.5, 3.5 और 4.25 7.75, 4.25 और 5.5 9.75, 5.5 और 7 तो ये हो गया 12। इसके बाद तो नहीं हो सकता, इसका नहीं होगा, डेटा नहीं मालूम, ठीक है। फिर इसका भी नहीं होगा, डेटा नहीं मालूम, ठीक है। 4 ईयर सेंटर्ड, अभी इसको अब क्या करेंगे भाई साहब, 4.5 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 यूनिट मूविंग टोटल है, 2 यूनिट मूविंग टोटल है, तो इसका हो गया 2.25। 5.5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.75, 6.5 को 2 से डिवाइड करोगे 3.25, 7.75 को 2 से डिवाइड करोगे 3.875, 9.75 को से डिवाइड करोगे तो 12.5 को से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया भाई साहब 6.25, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 4 ईयर मूविंग टोटल निकाला तुमने, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाला, फिर तुम निकालोगे 2 यूनिट मूविंग टोटल, फिर ये हो जाएगा 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस, ठीक है। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन मिलियन टन्स फॉर ईयर्स 1976 टू 86, 0 4 2 8 यहाँ से लेकर 10 तक, 1986 तक, ठीक है। तो टेकिंग ईयर ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस, वी प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईयर्स जॉइनिंग दिस पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। 76 77 ये भाई साहब हमने एक्स एक्सिस में प्लॉट किया है, इसको वाई एक्सिस में प्लॉट किया है, तो आपका ये ट्रेंड लाइन है, ये आपका भाई साहब ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रेंड लाइन। देखो जो लाइन सबको ऑलमोस्ट सेम होता हुआ जाए तो ग्राफिकली दिखाई, यहाँ पे हमको ग्राफिकली इसको प्लॉट करना है, तो ग्राफिकली हमने इसको ऐसे प्लॉट किया होगा, ठीक है, बाय यूजिंग द ग्राफ ऑन द टाइम एक्सिस। यहाँ पे ऐसा लाइन आपको ड्रॉ करना है
जो कम से कम भाई साहब मतलब सबके क्लोज होता हुआ निकले, सबके क्लोज होता हुआ निकल रहा है, ये मिडिल पॉइंट में निकल रहा है। ठीक है, आप कोई लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, आप कोई लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, आप कोई लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। जहाँ पे ज़्यादा करके आपके वैल्यूज़ थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे हो, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे हो, वो आपका ट्रेंड लाइन हो जाएगा, दैट विल बिकम योर ट्रेंड लाइन। ठीक है, ओके ओके ओके। Find a trend line to the problem 7 by the method of least squares। तो आपने भाई साहब यहाँ पे देखो डेटा दिया हुआ था पिछले वाले प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम 7 में 1976, 77, 78। अभी हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है आपको 76, 77, 78, 79, इसको आपने ग्राफिकली इसका ट्रेंड लाइन फाइंड किया है। ठीक है, what you have done is basically ये find a trend line by the graphical method। Now what you have to find out is find a trend line for the by the method of least squares। तो दो मेथड्स हैं आपके, एक ग्राफिकल और एक है आपका भाई साहब लीस्ट स्क्वायर्स। ग्राफिकल का समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है भाई साहब, सबसे इजी है ये तो। ये आपने प्लॉट कर दिया इसको, किसमें, एक्स एक्सिस में प्लॉट कर दिया ईयर्स को, और अपने वाई एक्सिस में किसको प्लॉट कर दिया भाई साहब, जो प्रोडक्शन है उसको। तो प्रोडक्शन को इसमें प्लॉट कर दिया, इसके बाद आपने एक ऐसा लाइन देखा जो इससे क्लोज गुजरता हो, तो वो अच्छा हो जाएगा आपका भाई साहब ट्रेंड लाइन। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। अभी इसी चीज को आप डिटरमिन करेंगे ट्रेंड लाइन को कैसे, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो पहले आप क्या करेंगे भाई साहब, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, कितने हैं भाई साहब ईयर्स, कितने नंबर ऑफ आपका डेटा कितना है भाई साहब, एन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका भाई साहब आप यहाँ पे कंफर्टेबली क्या उठा सकते हैं, मिडिल वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका मिडिल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। तो n की वैल्यू 11 है, वी ट्रांसफॉर्म द ईयर t टू u बाय गेटिंग t u इज इक्वल टू t माइनस 1981, t माइनस 1981। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे t माइनस 1981, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t माइनस 1981, तो ये हो गया -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5। ठीक है, t माइनस, तो यहाँ पे आपका ये 1976 से माइनस 1981 कितना हो गया, -5, 77 माइनस 81 -4, 78 माइनस 81 -3, 79 माइनस 81 -2, 80 माइनस 81 -1, 81 माइनस 81 यहाँ पे हो गया 0, 82 माइनस 81 ये हो गया आपका भाई साहब। तो समेशन ऑफ u कितना हो गया आपका 0। एक्स टी की वैल्यू कितनी हो गई, समेशन ऑफ एक्स टी दैट विल बी 62। ठीक है, u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16, और ये हो गया आपका 25। तो समेशन ऑफ u स्क्वायर कितना हो गया 110। u एक्स टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 इंटू 0 0, -4 इंटू 4 -16, -3 इंटू 4 -12, -2 इंटू 2 -4, -6 इंटू 1 -6। तो ये आपका भाई साहब यू एक्स टी हो गया। यू एक्स टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, 125 माइनस यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका -38, 125 भाई साहब हो गया इसका, और -38, तो ये हो गया कितना, यू एक्स टी की वैल्यू आ गई 87। क्लियर, समझ में आ रहा है। -38 कैसा हुआ, उसको ऐड कीजिए, -6 -4 -10, -10 -12 -22, -22 -16 -38, इसको ऐड कीजिए, 18 + 5 23, 23 + 12 35, 35 + 10 45, 45 35 प्लस क्या कहाँ है, 18 + 5 23, 23 + 12 हो गया 35, 35 + 40 75, 75 + 50 125, तो 125 और इसका -38, तो आ गया आपका कितना। ठीक है, अभी आप आओगे भाई साहब इक्वेशंस पे। ठीक है, इक्वेशन आपका क्या है, अरे बोलो ना बोलो, सिग्मा ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a डैश एन ए डैश प्लस बी सिग्मा ऑफ u। आपको मालूम है ये 0 है, तो सिग्मा ऑफ एक्स टी कितना हो गया भाई साहब 62, दिस इज इक्वल टू n कितना है भाई साहब 11 इंटू ए डैश, नहीं मालूम ए डैश की वैल्यू, तो ए डैश की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कितनी 62/11, ये आ जाएगा कितना भाई साहब 11 5 55, और ये हो गया 6 11 5 55, कितना आ रहा है यहाँ पे 5.6 है ना, 11 ये 5.6364। ठीक है, 5.6364 आ गया। दूसरा इक्वेशन यूज़ करोगे भाई साहब, क्या है दूसरा इक्वेशन, सिग्मा, बोला ना बोला, अरे बोला, ठीक है, सिग्मा यू का स्क्वायर, सिग्मा यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, सिग्मा सॉरी यू एक्स टी है, आई एम सो सॉरी, सिग्मा भाई साहब यू
एक्स टी, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा यू एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ए डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए डैश सिग्मा यू प्लस बी डैश इंटू सिग्मा यू का स्क्वायर, ठीक है। तो बी डैश यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू 0, सिग्मा यू एक्स टी मतलब कितना हो गया बोलो, सिग्मा यू एक्स टी आ गया तुम्हारा 87, दैट विल बी इक्वल टू ए डैश, ये वाला तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बी डैश इंटू सिग्मा का यू का स्क्वायर, दैट इज 110। तो आपकी बी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 87/110, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 0.7909, ये आ गया आपका बी डैश का वैल्यू। तो आपका इक्वेशन ले देकर भाई साहब क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए डैश, x इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, x इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश सिग्मा इंटू टी क्या था भाई साहब, x इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू, ठीक है, बी डैश यू। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू ए डैश कितना है आपका 5.6364 प्लस बी डैश की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 0.7909 और u इंटू यू, वेयर u की वैल्यू कितनी भाई साहब, u की वैल्यू है यहाँ पे, कहाँ गया, नहीं u की वैल्यू है t माइनस 1981 ना, 81 भी लिख सकते हैं, वेर u इज इक्वल टू t माइनस 81, ठीक है, वेर u इज इक्वल टू t माइनस 81, ठीक है, क्लियर है, या t माइनस 1981 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। देखो ये हो गया आपका, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। देखो दिस इज लाइक इट, अभी यहाँ पे आपको पहले क्या ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू, अभी आपको 1990 का निकालना है, तो 1990 के लिए आप पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए u की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने 1990 लिखा है तो इससे 1981 को माइनस करेंगे, अगर आपने 90 लिखा है तो सिर्फ 81 को माइनस करेंगे, ले दे के दोनों का आंसर क्या आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। तो ट्रेंड वैल्यू निकाल लीजिए भाई साहब, ट्रेंड वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रेंड वैल्यू हो जाएगी 5.6364 प्लस 0.7909 इंटू 9, इसको भाई साहब 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5.6364 प्लस 0.7909 इंटू 9, सो ये आ गया तुम्हारा कितना 12.7545, हेंस द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990 इज दिस मच, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ग्राफिकली और लीस्ट स्क्वायर मेथड से भी, ठीक है, ग्राफिकली और लीस्ट स्क्वायर मेथड से भी, दोनों से भी। एक मिनट, यहाँ पे देखो एक टेबल दिया हुआ है, शोज द प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन मतलब एक पेट्रोलियम का ही, ठीक है, यूनिट होता है गैसोलीन, ठीक है, इन यूएसए फॉर द ईयर्स 1962 टू 1976, 1962 से लेकर भाई साहब 1976 तक, कहाँ, हाँ चलिए 76 तक भाई साहब आपका ईयरली प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ओके। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज बाय यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस फॉर द अबव डेटा, 5 साल का मूविंग एवरेजेस यूज करते हुए ट्रेंड वैल्यू आपको निकालना है। रोनित वो देखना, वो वाले में लाइट जल रहा है ना, रेड वाला अभी जल रहा है ना, ठीक, ओके। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस, ठीक है। तो आपने भाई साहब पहले ईयर्स लिख लिए, ठीक है, ओके। प्रोडक्शन एक्स टी जैसा है, जैसे जैसे है वैसे लिखते जाइए, 0 0 1 1 2 3 4 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्लियर है, ओके। 5 ईयरली मूविंग टोटल, 5 ईयरली मूविंग टोटल मतलब इसके पहले वाले, यहाँ पे हम पहले ये, ठीक है, ऐसा ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा भाई साहब, नहीं डिटरमिन कर सकते हम, ठीक है। 5 वैल्यू मूविंग टोटल, इसमें भाई साहब हम नहीं डिटरमिन, जहाँ पे भी 0 मिलेगा ना वहाँ पे हमारा सामने डैश ही होगा, ठीक है, सामने भाई साहब तुम्हारा डैश ही होगा, यहाँ पे 0 है तो ये भी आपका डैश हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कंसिडर दिस वन, तो इसको कंसिडर करने के लिए भाई साहब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, अरे बोलो ना बोलो, ठीक है, ये भाई साहब हो जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक है, इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसका भाई साहब 0 है, डैश 0 है भाई साहब, डैश, इसका भाई साहब कंसिडर कर रहे हैं 0 1 2, तो यहाँ पे 2 + 1 3 1 4, ठीक है, 4, और 4 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.2, मैथ से सब भूल गया हो क्या, हाँ 0.8 आएगा, ठीक है। 5 यहाँ पे आ गया, पहले आपने पॉइंट डाला तो ये आ गया 8, 5 8 ज़ा 40, ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना भाई साहब 0.8, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब किस में,
इस वाले में 1 2 2 + 2 4 4 + 3 7 7 लिख दिया भाई साहब, 7 को डिवाइड किया 5 से, कितना आ गया बोलो 1.4, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 3 7 7 + 8 हैं, 7 + 4 11 को हमने 5 से डिवाइड किया, कितना आएगा भाई साहब 2.2, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे 2.2, ठीक है। अभी 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 भाई साहब ये आ गया टैम, ठीक है। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 5 15 को हमने किससे डिवाइड किया 5 से, कितना आ जाएगा वैल्यू भाई साहब 3, ठीक है। इसके बाद आते हैं भाई साहब हम इसमें, ठीक है। 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 + 6 20, ठीक है। 20 को हमने किससे डिवाइड किया भाई साहब 5 से, तो कितना आ गया भाई साहब आपका 4, ठीक है। ओके ओके ओके, तो अभी यहाँ से 7 6 5 4 3, चलो ये वाला हो जाएगा ना बस, ठीक है। 3 + 4 7 7 + 5 12 12 + 6 18 18 + 7 कितना हो गया 25, तो ये हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया आपका 5, ठीक है। ओके ओके ओके, तो अभी आएंगे भाई साहब हम ऐसे, ठीक है। 4 + 5 9 9 + 6 15 15 + 7 22 22 + 8 कितना हो गया 30, ठीक है। 30 को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे 5 से, कितना आ गया भाई साहब आपका 6, ठीक है। तो अभी आप इस डेटा को लेंगे 1 2 3 4, सॉरी इस वाले डेटा को, ठीक है। 5 + 6 11 11 + 7 18 18 + 8 26 26 + 9 35 35 को आपने किससे डिवाइड किया 5 से, तो ये आ गया 7, ठीक है। फिर आया भाई साहब आपका ये वाला, ठीक है। 6 + 7 13 13 + 8 22 22 + 9 31 31 + नहीं 6 + 7 13 13 + 8 21 21 + 9 30 30 + 8 38, तो ये हो गया 38 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया आपका 7.6, ठीक है। सेवन + 8 15 15 + 9 24 24 + 8 32 32 + 9 41 आ गया ये 41 को आपने 5 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 8.2। 8 + 9 17 17 + 8 25 25 + 9 34 34 + 10 44, तो ये हो गया 44 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो भाई साहब 5 से, तो कितना आ गया आपका 8.8, ठीक है। अभी आप आगे जाते रहोगे भाई साहब, ठीक है। ये आपका आगे गए तो यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं मालूम, इसके आगे गए तो वैल्यूज़ नहीं मालूम, तो ये आपके वैल्यूज़ नहीं मालूम होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है? ओके, सो दिस इज़ योर 5 ईयरली मूविंग टोटल, दिस इज़ योर 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस, ठीक है। ये आपके 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस, ठीक है। तो अभी भाई साहब टेकिंग ईयर ऑन दी एक्स एक्सिस, तो आपने भाई साहब ईयर को किस में लिया भाई साहब एक्स एक्सिस में। देखो 1962 से आपका स्टार्ट है, 1963 भी आपका 0 ही है, 1964 में आपका 1 हुआ है, तो इस तरह से आप प्लॉटिंग करते जाएंगे, ठीक है। 1964 में आपका कितना हुआ है 1, 1965 में आपका वही रहा भाई साहब 1, 1966 में आपका कितना हो गया भाई साहब 2, ठीक है। 1967 में आपका कितना हो गया भाई साहब 3, 1968 में आपका कितना हो गया 4, 1969 में आपका कितना हो गया 5, 1970 में आपका कितना हो गया भाई साहब 6, 1971 में आपका कितना हो गया भाई साहब 7, 1972 में आपका कितना हो गया 8, 1973 में आपका कितना हो गया भाई साहब 9, 1974 में आपका कितना हो गया 8, 1975 में आपका कितना हो गया भाई साहब 10, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो गया 5 ईयरली मूविंग टोटल कितना हो गया, दिस इज द 5 ईयरली मूविंग टोटल, 5 ईयरली मूविंग एवरेज आपका इतना हो गया, ठीक है। ओके, सो अगर आप भाई साहब तो 5 ईयरली मूविंग ट्रेंड वैल्यू इतना हो गया। टेकिंग ईयर ऑन द एक्स एक्सिस and the production trend on y-axis, we plot the points for production corresponding to years to get the graph of time series and plot the points to trend values corresponding to years to get the graph। तो ये आपका भाई साहब ग्राफ आ जाएगा, दिस विल बी बेसिकली द ग्राफ। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये तो चैप्टर खत्म हो गया रे, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। 10 सवालों का ही चैप्टर था ये, एक ही एक्सरसाइज था ना, एक ही एक्सरसाइज था ना। फिर भी देख लेते हैं भाई साहब, कुछ और बचता है तो। इसके बाद कौन सा करना है भाई साहब?